बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ होममेड फ़िश मसाला बनाने का तरीका और उसके साथ फ़िश कैसे बनाई जाती है। मुकम्मल रेसिपी देखिएगा, किस तरह आपको पूरा मसाला बनाने का तरीका भी इसमें सिखाया जाएगा और ये भी बताया जाएगा आप इसके साथ फ़िश को कैसे फ्राई कर सकते हैं और ये फ़िश की बिल्कुल लाहौरी स्टाइल ये फ़िश बनेगी। तो चलते हैं जी हम अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ देखिए मैंने फ़िश अपने बन के तैयार हुई, आप इसको इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि थोड़ा सा धनिया, 1 डेढ़ चम्मच धनिया का लेके आपने इसको तवे पे हल्का सा भूनना है। सिर्फ इतनी देर भूनना है कि इसमें से खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा देर आपने इसको नहीं भूनना, इसका कलर चेंज ना हो। बस इसमें आप इतना करिए कीजिएगा कि इसकी जब आप देखें कि इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है तो आप इस धनिया को आराम से किसी भी बाउल में उतार लें। सबसे पहले हम धनिया भूनेंगे। ये जी आपने धनिया देख लें कितनी देर भूना जा रहा है। इसको मैं ये भून गया है, देखिए हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ है, खुशबू आना स्टार्ट हो गई है, तो मैंने इसे उतार लिया। अब मैंने थोड़ा सा ज़ीरा लिया है, ज़ीरा भी इतना जितना आपने धनिया लिया उतना आप ज़ीरा ले लें। तो ये ज़ीरा भी हम यहाँ पे तवे पे भून लेंगे। भूनने के बाद ये देखिए जब इसमें से खुशबू आना स्टार्ट हो जाए, इसका भी आपने बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, बस इसमें से यानी कि इसको बिल्कुल ब्लैक नहीं कर देना, फिर ये थोड़ा ज़्यादा जले की खुशबू देगा। इसको हमने ये देखिए अभी देख लें, आपने दोनों चीज़ें मिक्स करके मैंने उतार ली हैं। इसके बाद मैंने इसको एक मिक्सी जार में डाला है और इसको हम अब मोटा मोटा इसको पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं पीसना आपने और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना। आप देखिएगा हम पीसेंगे, आप देखिए इसका फिर आप टेक्सचर चेक कीजिएगा। ये मैंने इसको मिक्सी जार में ऐड कर लिया है। यहाँ पे अब मैं इसको पीस लूँगी। ये देखिए आपने, ये हमारा मसाला बन के तैयार हो गया है। ये देखिए इसमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, कुछ कुछ इसके पार्टिकल्स जो हमें नज़र आ रहे हैं। अब इस मसाले के अंदर हमने आधा चम्मच जो है मैंने हल्दी का ऐड किया है और तकरीबन 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें मोटी जो कुटी लाल मिर्च होती है, ददरी मिर्च होती है, वो ऐड की है। और हम इसमें नमक नहीं ऐड करेंगे क्योंकि बाज़ वक़्त मछली को नमक लगा हुआ होता है। कसूरी मेथी, ये देखें मैंने इसमें बिल्कुल फ्रेश कसूरी मेथी खुश्क ली है, वो आपने इसमें ऐड कर लेनी है। उसके बाद इसके साथ थोड़ा सा आपने ये देखिए जी, ये मैं अपने अजवाइन ऐड कर लेनी है। ये अजवाइन थी, आप ऐड कर लें इसके अंदर। और इसके अलावा कोई चीज़, इस मसाले को आप अच्छे से मिक्स करके ये मिक्स कर लें। देखिए अब इसमें मैंने नमक वगैरह नहीं ऐड किया है। नमक इसलिए ऐड नहीं किया कि बाज़ औक़ात मछली जो हम लेते हैं बाज़ार से उसमें नमक लगा होता है। इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है जी। ये देखिए सौंफ वगैरह आप इसमें ऐड ना करें, वो थोड़ा उसकी खुशबू और तरह से लगती है। अब ये मेरी 1 केजी से थोड़ी सी ज़्यादा थी, थोड़ी सी ऊपर थी 1 केजी से। ये मैंने फ़िश ले लिया है। इस फ़िश को धो के मैंने अच्छे से खुश्क किया है। तो ये देखिए आपको इसमें पानी वगैरह नज़र नहीं आ रहा है। मैंने फ़िश ले लिया। आप फ़िश को एक बर्तन में, बाउल में इस तरह से ट्रांसफ़र करें। जो खुश्क की हुई फ़िश है आपकी, ये मैं 1 बाय 1 इसको इसमें ट्रांसफ़र करूँगी। ये देखिए जी, ये आपने सारी फ़िश इस बाउल में डाल लेनी है, किसी भी बाउल में, गहरे बाउल में जिसमें आप इसको मैरिनेट करके रखें। यहाँ पे देखिए जी, ये लहसुन अदरक का पानी है और 2 चम्मच विनेगर है। लहसुन अदरक का पानी 1 चम्मच और 2 चम्मच इसको सबसे पहले हमने इस फ़िश के ऊपर लगा देना है। इसलिए लगाना है क्योंकि फ़िश जो है वो अच्छे से मॉइस्ट हो जाए थोड़ी सी, ताकि हम जब मसाला लगाएं तो ये फ़िश को अच्छी तरह लग जाए। ये आपने इसको मिक्स कर लेना है और अब जो है हम इसके अंदर मसाला जात, जो हमने मसाला बनाया था, वो जितना आप देखें फ़िश को अच्छे से लग जाए, आप उतना मसाला लेके तो आप इसको मसाला लगा दें जो हमने घर पे बनाया है। ये मसाला आप बना के इसको स्टोर भी कर सकते हैं। ये आप इसको अच्छी तरह इसके ऊपर अच्छा, इसमें कुछ लोग बेसन भी हल्का सा भून के डालते हैं, अगर आप वो ऐड करना चाहें ना तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बेसन की पिछले दिनों बनाई थी तो मैंने इसमें बेसन ऐड नहीं किया। यहाँ पे आप मसाला जो है मैंने इसको अच्छे से लगा दिया, जितना मैंने देखा कि मछली को लग गया। उसके बाद आपने इसमें कोई ख़ास क्वांटिटी नहीं होती है, देखें कि पूरी फ़िश को जितना मसाला लग गया आप उतना लगा के, बाकी जो मसाला है उसको आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में जो है वो आप सेव कर सकते हैं। इसको आप सब्ज़ी में डाल सकते हैं, अगली दफ़ा वाली मछली में डाल सकते हैं। इसको हमने इसमें ऐड कर दिया है मैंने, और इसको मैं महफूज़ कर लूँगी। जब मैं नेक्स्ट टाइम फ़िश बनाऊँगी उसमें आलूओं में डाल सकते हैं आप, सब्ज़ी में भी ये मसाला डाल सकते हैं। ये जी हमने इसमें अब नमक ऐड नहीं किया था, मैं अब इसमें नमक ऐड करूँगी क्योंकि मेरी मछली को नमक नहीं लगा हुआ था और हमारे मसाले में भी नमक नहीं था। नमक आपने हस्बे ज़ायक़ा ले लेना है, जितना आपको पसंद हो। ये देखिए इसको आपने अच्छे से, ये देखिए अब मैंने इतना मसाला लगाया कि पूरी मछली जो है ना हमारी कवर हो गई है। ये देखिए जी, आप टेक्सचर चेक करें।
अच्छा, दूसरी साइड पे ना मैंने वो राइस जो है उनका साथ थोड़े से बना लेती हूँ। ये राइस का सामान है। ये जैसे आम सादा राइस बनाते हैं, मैंने 1-2 टमाटर, 1-2 प्याज और थोड़ा सा लहसुन अदरक, ये चावल मैंने भिगो के रखे हैं और साथ में गरम मसाला वगैरह। मैं हल्दी नहीं डालती हूँ राइस में, तो मैंने साथ में मैंने कहा मैं राइस बना लूँ, तो एक पतीले में मैंने थोड़ा सा जो प्याज था वो मैंने पतीले में डाला है। ये एक प्याज मेरे से साबुत चला गया। चलें जी, हम इसको बाद में कट करेंगे। अच्छा जी, अब हमने इसमें प्याज, दूसरी साइड पे मेरा प्याज ब्राउन हो रहा है। साथ साथ हम राइस भी बनाते जाएंगे, फ़िश भी बनाते जाएंगे। फ़िश के साथ अक्सर मैं राइस बना लेती हूँ, रोटी भी बनाई थी, लेकिन बच्चे अक्सर मेरा अब यहाँ पे तेल जो है ना, देखिए मेरा काफ़ी तेज़ गरम। आपको फ़िश से लग, जब ये तेज़ गरम हो जाएगा ना, इसको आपने मीडियम कर लेना है तेल को। तेज़ आंच नहीं रखनी, मीडियम कर लेनी है, क्योंकि जो ऑयल जो मछली के अंदर मॉइस्ट होता है ना, जब आप इसको तेज़ ऑयल पे फ्राई करते हैं ना, जब आप मछली उतारते हैं तो अंदर पानी पानी से होता है, मछली खुश्क नहीं बनती। पहले इसको तेज़ आंच पे आपने इसको अच्छे से गर्म करके तेल को, जब ये तिड़कना बंद हो जाए उसके बाद आपने इसको मीडियम करना है और उसके बाद आपने इसमें फ़िश जो है वो ऐड कर लेनी है। इस तरह हम फ़िश ऐड करके इसको आपने मीडियम कर लेना, बहुत स्लो भी नहीं करना, मीडियम कर लेना। और पहले एक साइड अच्छे से इसको पकने देनी है और जब उसका कलर चेंज हो जाए अपने, तब तक पकानी है, चेंज हो जाए वो अच्छे साइड पक गई है, फिर आप इस साइड को पलट लें और दूसरी साइड बना लें। यहाँ देखिए मेरी काफ़ी जो है फ़िश बन गई थी। यहाँ पे मेरे प्याज भी ब्राउन हो गए हैं, बस मैंने इतने ब्राउन किए थे। इसके बाद जी प्याज ब्राउन करने के बाद मैंने इसके अंदर मैं ऐड करती होती हूँ गरम मसाला। ये देखिए जी प्याज हमारे यहाँ, मैंने गरम मसाला जो था वो ऐड कर लिया, सारा साबुत जो गरम मसाला, उसमें इलायची और जीरा और जो चीज़ें होती हैं, ये सिनेमन स्टिक होती है, ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर ऐड कर लेनी है। काली मिर्च वगैरह जैसे मिक्स गरम मसाला होता है वो आपने यहाँ ऐड करके इसको थोड़ा सा चला लेना है चम्मच को। थोड़ा सा इसको भूनेंगे हम, हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद जी मैंने इसके अंदर मैंने टमाटर काट के रखे थे। अमूमन मैं राइस में जब बनाती हूँ टमाटर कम ही डालती हूँ, क्योंकि राइस खाली थी, इसके अंदर गोश्त वगैरह तो था नहीं। तो मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट, ये वो पेस्ट है जिसका हमने पानी निकाल लिया था, तो वो मैंने ऐड कर दिया। टमाटर भी ऐड कर दिए। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि टमाटर जो है ना वो हमारे सॉफ्ट हो जाएं जल्दी। तो ये मैंने पकने के लिए यहाँ पे छोड़ दिया है। इसको सॉफ्ट करने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं करूँगी फ़िलहाल। थोड़ी सी मोटी मिर्च ऐड करूँगी, इसका जायका अच्छा आता है। ये देखिए जी थोड़ी सी मोटी मिर्च इसमें ऐड करूँगी और बाकी मैं थोड़ी सी पानी में ऐड करूँगी और नमक ऐड कर दिया। गरम मसाला है, मोटी मिर्च है और ये है, क्योंकि चावल जो है वो सादा सादा हमने बनाने हैं, तो इसमें मैंने फिर और कुछ ऐड नहीं करना था। अब इसको मैं भूनने के लिए यहाँ पे छोड़ दूँगी। ये मैं दरमियानी आँच थी, तो तेज़ आँच नहीं थी, क्योंकि उस साइड पे मैंने फ़िश भी देखनी है। यहाँ देखें जी हमारा मसाला काफ़ी हद तक भून चुका है, ये टमाटर गल चुके हैं। दूसरी साइड पे मेरी फ़िश जो है वो जो फ्राई हो रही है मीडियम आंच पे, तो ताकि उसमें कोई पानी वगैरह कोई मोइस्ट ना रहे। अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। ये देखिए पानी जो है ना, मेरे चावल 1 केजी थे। पानी भी मैं थोड़ा सा कम ही डालती हूँ, फुल का पानी नहीं डालती हूँ। इस साइड पे मेरी फ़िश पक रही है, इसकी साइड वो ये भी पक रही है, मैंने इसको भी पलटा नहीं है। अब ये देखिए जी, अब इस पानी में मैंने ये चिकन पाउडर ऐड किया है, एक आधा चम्मच जितना। एक पैकेट छोटा ले लें तो आप उसको, जो छोटा पैकेट होता है वो ले लें, या 1-1.5 चम्मच आप चिकन पाउडर ऐड कर लें। इसके साथ जी मैंने ये थोड़ी सी मोटी मिर्च ऐड कर ली है और पिसा हुआ जो है गरम मसाला थोड़ा सा ऐड किया है। और मैं हल्दी ऐड नहीं करती हूँ, मैंने पहले बताया मुझे राइस में हल्दी अच्छी नहीं लगती, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लें। ये जी हमारा ये फ़िश, ये देखें जी फ़िश हमारी यहाँ तैयार हो रही है। इसको मीडियम आंच पे पकाने का ये होता है कि अच्छे से जो है ना, ये देखिए एक साइड, इसकी साइड चेक करें, ये पक चुकी है। मीडियम साइड पकाने से इसके अच्छे से दोनों, इसके अंदर का मॉइस्ट ख़त्म हो जाता है। और ये अभी हमारी साइड नहीं पकी है, जो पक गई है उसको आहिस्ता से आपने पलट लेना है फ़िश को। देखें इसमें एक और चीज़ देखें, मसाला फ़िश के साथ ही है, वो उतरा नहीं है। हालांकि हमने इसमें मैंने ऐसी कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं की थी। 2 चम्मच विनेगर के ऐड किए थे इसमें लहसुन के पानी के साथ। ये फ़िश यहाँ पे तकरीबन ये वाला जो मेरा एक राउंड है ना फ़िश का, वो क्योंकि मैंने 2 से 3 राउंड में फ़िश की थी, एक राउंड तकरीबन तैयार है। यहाँ पानी पे अभी बॉयल नहीं आया है मेरे, एक राउंड मेरा हो गया फ़िश का। अब जी ये जो हमारा तेल है इसमें मैं दूसरा राउंड ऐड कर लूँगी।
यहाँ पे फ़िश आपने 1 बाय 1 सारी ऐड कर लेनी है। इसमें जो सबसे अहम चीज़ थी वो फ़िश मसाला जो हमने घर पे बनाया है। एक तो बाज़ार में डब्बे वाला भी मिलता है, वो थोड़ा-सा ना मुझे ऐसे हैवी-हैवी सा लगता है। तो ये देखिए जो फर्स्ट राउंड मैंने बनाया था उसको देख लें, इस पे मसाला भी देख लें और इसका आप कलर चेक करें, टेक्सचर चेक करें। यहाँ पे ये राउंड भी मेरा तकरीबन तैयार हो चुका है और उधर से मेरा पानी बॉयल हो रहा है। जी, ये देखिए मेरी फ़िश आप चेक करें। अब यहाँ मेरा पानी बॉयल हो गया था, उसके अंदर मैंने राइस ऐड कर दिए हैं और आपको पता है कि राइस में नमक हमेशा थोड़ा-सा ज़्यादा जाता है, तो नमक के 2-3 चम्मच भर के मैंने ऐड किए थे। इसमें पानी आप चख लें। हमेशा जो नमक होता है वो थोड़ा-सा तेज़-तेज़ होना चाहिए। यहाँ पे जी मेरी फ़िश मैंने दूसरा राउंड भी तैयार हो गया, मेरे राइस तैयार हो गए थे, उसको मैंने निकाला है और मैंने इसको थोड़ा सैलड और लीमू के साथ इस तरह से आप मैंने साथ रोटियां भी बनाई थी और राइस भी बनाए थे। राइस भी देख लें कितने खिले खिले बने हैं। इसको इस तरह से आप अपनी प्लेट पेश कर सकते हैं। बहुत मज़े की बनी थी। ये देखिए यहाँ पे आपको चेक कर